मोहन भागवत का भगवां पर बयान और AISSJ/PDA पर के संयुक्त संगठन पर दें ध्यान और मोदी जी महान हिंदुत्व और सनातन को एक ना बताएं। हिंदुत्व अलग चीज है और सनातन जो है वो सत्य मार्ग दर्शाने वाला है। सनातन ही सत्य को आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक बताने वाला है। सनातन ही अलिफ वाव मीम ओम को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताने वाला है। सनातन ही ब्रह्म सूत्र से आया जिसने धर्म के 5 स्तंभों का ज्ञान कराया। सनातन ही वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से आया और सनातन और हिंदू मुसलमान की लड़ाई ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए जफर के अभियान को मिट्टी में मिलाया। कारतूसों में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी बताकर ऐसे दकियानूस बद अकीदा गुस्ताखे रसूल मुसलमान और बेअसूल हिंदुओं को आपस में लड़ाया। 1925 में एक संकल्प हिंदू राष्ट्र को बनाने का लिया गया जिसमें स्वयं सेवक संघ ने ये संकल्प लिया जिसका अंजाम आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता को लाठी धोती और बगल में गीता के साथ पहले आतंकवादी और उग्रवादी नाथूराम गोडसे ने सबसे पहला उग्रवाद का पाठ हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू के नाम पर चलाया और इसको हिंदू सनातन बता करके वैदिक इस्लाम भारत की शान को मिटाया। आज जो लोग गोडसेवादी सनातनी बन करके और गुस्ताखे रसूल दीन इस्लाम के दुश्मन बन करके जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, भारत को तोड़ाया था, आज एक तरफ से उन मुसलमानों का बेवकूफ़ जिन्होंने बनाया था उनकी सदारत जो है वो मुल्ला मुनीर कर रहे हैं और जिन हिंदुओं को गोडसे वादियों ने ये पाठ पढ़ाया था कि मुसलमान का भारत से कोई संबंध नहीं,
उनका नेतृत्व आज बीजेपी कर रही है और मेरे 16 फतवे बीजेपी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महान को दिए। मेरी पेटिशन 20011 2019 में मैंने जो इनसे जो निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ और उसके हक में जो कानून 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, लव जिहाद, आतंकवाद, उग्रवाद, सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी पर सोने के लिए जो एक 3 साल से मोदी जी ने अभियान चलाया, मैंने उस अभियान के जरिए मोदी जी महान को अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन उक्त के अनुसार शादरा शरीफ में एक प्रस्ताव पास कराया और कश्मीर के सिरफरे आतंकी अलगाववादी लोगों को महात्मा गांधी का बयान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, जवाहरलाल नेहरू का ऐलान, सरदार पटेल जी का रजवाड़ा शाही को ख़त्म करने का आह्वान जब शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे पर दिया गया बयान, हमने एक अभियान चलाया और मोदी जी महान को अपनी पेटिशन और प्रस्ताव के जरिए इंडिया संगठन, अखिलेश जी, ममता जी, तेजस्वी यादव और राहुल को बताया तो पीडीए और एआईएसएसजे का अभियान का ये 2024 में ऐलान कराया, संविधान बचाओ, देश को टूटने से फिर बचाओ। आज इमरान प्रतापगढ़ी के एक इंटरव्यू ने ये साबित करके दिखाया कि इनका एक ही अभियान है, जिस अभियान का को प्रोत्साहित कर रहे हैं मोदी जी महान, अमित शाह जी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी और सनातन के सम्राट बन गए, जिसको सनातन का के सत्य का एक लफ्ज नहीं आता। सिर्फ 80-20 कराने के लिए महाकुंभ में मुसलमानों को मलेच्छ, अपवित्र, लव जिहादी, मूत्र जिहादी और थूक जिहादी बता करके बाहर का रास्ता दिखाया और 80-20 कराने में अपने आप को कामयाब कराया। उसके बाद कावड़ यात्रा में मुसलमानों की दुकानों को बंद कराया
अगर मुसलमान गरीब कोई बर्तन साफ कर रहा है या कोई कावड़ियों से भीख मांग रहा है, उसके ऊपर भी केस बनाया। आज जो कुछ संसद में हो रहा है, जिस ट्रंप को मोदी जी ने और जिन मुल्कों को मोदी जी ने मोदी करवा करके अपना बताया, उसका रहस्य आज सारा समझ में आया। ट्रंप भी समझ गया कि मोदी जी महान क्यों बने, क्योंकि जब अमेरिका ने, इजराइल ने, चीन ने मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार और धार्मिक अधिकार को छीना और अजान पर रोक लगाई, नमाज, निकाह और जितने भी 5 रुकन थे उन पर रोक लगाई, अजान की जगह मस्जिदों में ऐसे पाखंड कराए, अवैध मीट के थैले वहाँ फेंकवाए, मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ाया, अजान का माइक नीचे गिराया और यहाँ तक कि आज ये भी सामने आया कि इंग्लैंड लंदन जाते हुए जहाज में एक उग्रवादी आतंकवादी ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, कि हम जहाज को उड़ा देंगे। असली सत्य जो धर्म की बात करते हैं उनको वेद पुराण, कुरान, गीता ग्रंथ में सामने आया कि झूठा झूठ ही झूठे का झूठ सामने आएगा। और अब मोदी जी अगर ये बताएं, वो इंक्वायरी कराएं कि कितने लोग हिंदू पाए गए जिन्होंने ये षड्यंत्र रचाया। उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपका हृदय ही नहीं, मगर जिन्होंने भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाया और उन निहत्थे घोड़े वालों जो उन बेटियों को अपनी बहनें समझ करके उनको बचाना चाहते थे, मगर एक सिपाही भी वहाँ नज़र नहीं आया और बेचारा वो घोड़े वाला भी, उसने भी आपकी जान गंवाई। मोदी जी के हृदय में सिंदूर खून बन करके दौड़ने लगा और हर प्रयत्न हिंदू मुसलमान कराने का सफल होता गया, क्योंकि जो गद्दार उग्रवादी आतंकवादी थे, जिनको हमारे अभियान के मुताबिक कश्मीर से और हमारे अकीदे के मुताबिक कश्मीर से हर कश्मीरी उनको हटाना चाहता था, मिटाना चाहता था, मगर पूरा प्रयत्न सिंदूर ऑपरेशन के जरिए हिंदू मुसलमान कराने का कराया गया। यहाँ तक कि जिस कर्नल ने पायलट के रूप में
अपना कर्तव्य निभाया, उसको भी हिंदू मुसलमान कराने के लिए आतंकवादियों की बहन बताया। इकरा हसन अगर हिंदू मुसलमान सौहार्द की बात कर रही हैं तो उनको भी निकाह का पैगाम दिलाया और धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया। लेकिन अफसोस ये है, मैं कोट अनकोट में प्रधानमंत्री का आज भाषण का वो हिस्सा पढ़ देती हूँ, ये कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी और उसके हर बात जो अगर आज ऑपरेशन सिंदूर के एक जो पूरे वर्ल्ड में भेजा गया प्रतिनिधिमंडल, उसमें भी सबसे अच्छा बयान ओवैसी ने दे करके राष्ट्र हित में अपना कर्तव्य निभाया। उसने उस आदमी को ही, उस मुल्क को ही गद्दार बताया जिसने हिंदू मुसलमान के नाम पर आज 70 साल तक जो भारत के सामने है उसको हेड ऑन लेते हैं। हिंदू मुसलमान करा करके हमारे बार-बार मैं ये कहता हूं और ईमानदार लोगों को गद्दार बताया। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो कर दिया है, और मुझे जब पूरी कांग्रेस होती है तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है और मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि पूरी कांग्रेस के ऊपर इस तरह से कोई मतलब लांछन लगाया जाए या आरोप लगाया जाए। मैं इससे भी सहमत नहीं होता हूं कि सिर्फ इंदिरा गांधी जी की चिट्ठियां और आप सिर्फ इंडिया टीवी सहमत उस बात पर होगा कि हर इल्जाम राहुल गांधी पर लगाया जाएगा, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बताया जाएगा। और आपने मेरे 3 इंटरव्यू जो वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी के साथ हुए, उनको आपने दबाया और उसके बदले में फतह का फतवा दिखाया। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आप उस बात पर पहुँच गए, आपको भी यकीन हो गया कि वो राहुल गांधी जो पप्पू नहीं रहा, उसने आपको चैलेंज दे करके कहा कि आपके दोस्त ने जो कुछ कहा वो झूठ है। आप उसको झूठा बताने में आज तक जितना भी विवाद हुआ, संवाद हुआ, उसमें राहुल गांधी के एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए और आपने तरह तरह की बहसें करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके फिर भी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही झूठा बताया। मगर झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो जल्द उखड़ जाएंगे और हम अपने इस PDA/AISSJ के अभियान को YouTube HHAQ द्वारा दिखाएंगे और यही नारा लगाएंगे, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मुसलमान का अर्थ है वफादार, गद्दार नहीं। ये देश हित में खड़ा हो जाएगा, एक सफ में खड़ा हो जाएगा। हर जमात और जात का मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा और जय श्री राम वालों को भी आदर सहित ये बताएगा कि जो संविधान में दिया है आर्टिकल 25, 26 के मुताबिक आप काम करें। और जो मुल्ला तरह तरह के बयान दे रहे हैं या पार्टीबाजी की वजह से इनको एक दूसरे के साथ फतवे देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो सूरा निसा की 62 आयत पर ध्यान दें और मेरे YouTube चैनल को और ये एक बड़ा मौका उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। जब सब्सक्राइब करें और गृह मंत्री के
उक्त जो दिया ज्ञापन मेरे हक में दिया था उसका सीबीआई जांच कराएं और उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट जिस तरह 2 दिन के अंदर अपने सेना ने वाई खासकर वायु सेना हमारी अंधभक्त कर्मचारियों, अधिकारियों और मोदी भक्त मीडिया से न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जो चिन्हित किए गए थे, इसकी कई आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति मारे भी गए और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका फिर माकूल जवाब दिया पूरी तरह से उनके जो एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। और पंडित शिंदे हो या कोई भी शांति के बाद संसद में बोल रहे हैं और सार्वजनिक भाषा दे रहे हैं